गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द एमसीक्यूज रिलेटेड टू कोपा ट्रेड। तो आज हम कोपा ट्रेड के कुछ बेसिक एमसीक्यूज करेंगे विद एक्सप्लेनेशंस की। और ये हमारे पास जो जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज है ये आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी मिलेंगे। और इसमें मतलब आपकी जो है वो काफ़ी प्रिपरेशन हो जाएगी इनको पढ़ के एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है आपके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा हमारे पास इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास मॉनिटर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है कीबोर्ड और ऑप्शन डी है स्पीकर। तो राइट आंसर है इसमें सी, दैट इज द कीबोर्ड। कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर डाटा, hence it is an input device। इसमें से अगर हम बात करें तो कीबोर्ड में हमारे पास इनपुट डिवाइस है जो इनपुट डाटा को इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। ये आपका बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपको सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी है सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू की फुल फॉर्म है दैट इज द ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रोसेस डेटा। जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस हैं वो सारी की सारी सीपीयू से ही परफॉर्म करता है, वो सीपीयू को चलाता है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन हमारे पास डी है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से हमें ये बताना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन ए रहती है एमएस वर्ड, ऑप्शन बी है टैली, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है ब्राउजर। तो राइट आंसर है हमारे पास सी, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बाकी जो जितने भी ऑप्शन है हमारे पास एमएस वर्ड, टैली या ब्राउजर। एमएस वर्ड हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टैली भी हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ब्राउजर जो हम इंटरनेट सर्फिंग के लिए यूज करते हैं। द राइट आंसर जो अगर बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम को कई बार हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर है 4, व्हिच कमांड इज यूज्ड टू कॉपी ए फाइल इन एमएस डॉस। अगर डॉस के अंदर हमने कोई फाइल को कॉपी करना है तो उसको कॉपी करने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारे पास है COPY कॉपी, ऑप्शन बी है CP, ऑप्शन सी है कॉपी फाइल, ऑप्शन डी है कॉपी DIR। तो राइट आंसर इसमें रहता है ऑप्शन ए, दैट इज द कॉपी COPY। अगर डॉस के अंदर हमने किसी फाइल को कॉपी करना है तो हमें कॉपी कमांड का ही यूज करना पड़ेगा। द राइट आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास which of the following memory is volatile। इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी मेमोरी volatile है। दैट इज मतलब volatile मेमोरी की अगर बात करें हम तो वो एक टेम्परेरी टाइप्स की मेमोरी रहती है हमारे पास। ऑप्शन ए है हमारे पास रोम, दैट इज द रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी है फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है रैम, दैट इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारे पास जो वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है वो रैम है, और रैम हमारी टेम्परेरी टाइप्स की मेमोरी है जिसमें हमारा डाटा सिर्फ टेम्परेरी ही सेव रहता है, और जब तक हमारी पावर ऑन है तब तक डाटा उसमें सेव है। जैसे पावर ऑफ हुई तो हमारा वो सारे का सारा डाटा जो है वो वॉलेट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी, दैट इज द रैम। और रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो हम पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई बार आपको एग्जाम के अंदर रैम की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास राइट है, दैट इज द डी। और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, विच की यूज्ड टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू इन विंडोज। विंडोज के अंदर अगर हमने स्टार्ट मेन्यू को
ओपन करना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन है इसमें ए शिफ्ट, ऑप्शन बी है कंट्रोल, ऑप्शन सी है विंडो की, ऑप्शन डी है टैब। द राइट आंसर इज सी, दैट इज द विंडो की। आप जैसे ही विंडो की को प्रेस करोगे तो हम इसका स्टार्ट मेन्यू ओपन कर लेंगे। द राइट आंसर इज सी। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इन बाइनरी नंबर सिस्टम बेस वैल्यूज, अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो उसमें बेस वैल्यू क्या रहती है? हमारे पास अलग अलग नंबर्स रहते हैं, वो अलग अलग नंबर्स हैं A 2, B है 8, C है 10, D है 16। तो इसके अंदर हमारे पास जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसकी बेस वैल्यू है 2। द राइट आंसर इज ए। बाकी 8 है 10 है 16 है, ये अलग अलग नंबर सिस्टम की अलग अलग वैल्यूज है। लेकिन अगर बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में हमारे पास दो ही नंबर रहते हैं, या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो बेस वैल्यू क्या हुई हमारे पास 2। द राइट आंसर इज ए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट? हम कॉपी करते हैं डाटा, पेस्ट करते हैं डाटा, तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि हमने कॉपी के लिए क्या प्रेस करें या पेस्ट के लिए क्या प्रेस करें। तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस अवे, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस पी। तो पेस्ट के लिए जो हम शॉर्टकट की बेसिकली यूज करते हैं दैट इज द कंट्रोल प्लस बी। तो स्टैंडर्ड विंडो शॉर्टकट फॉर पेस्टिंग कोड कंटेंट, जब भी हमने कोई भी कंटेंट को पेस्ट करना है तो हम कंट्रोल प्लस अभी यूज करेंगे। द राइट आंसर इज सी। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हमारे, विच ऑफ दिस इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन ए है पाइथन, ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी है HTML, ऑप्शन डी है C++। तो इसके आंसर है हमारा C HTML। और हम HTML की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म रहती है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज की जाती है HTML। बाकी की बाकी सारी हमारे पास पाइथन जावा C++ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारे पास एक ही है, ऑप्शन सी। द राइट आंसर इज HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL की फुल फॉर्म आपको कई जगह के ऊपर पूछी जाती है कि URL का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, ऑप्शन डी है यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। द राइट आंसर इज ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिवाइस कनेक्टेड मल्टीपल नेटवर्क? अगर आपने मल्टीपल नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप कौन सा नेटवर्क डिवाइस यूज करोगे? ऑप्शन ए है स्विच, ऑप्शन बी है हब, ऑप्शन सी है राउटर, ऑप्शन डी है रिपीटर। तो इसमें जो राइट आंसर है सी, दैट इज द राउटर। और राउटर राउट डाटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं राउटर का। तो राइट आंसर हुआ हमारे पास सी। अब हमारे पास एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर इज? कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट कौन सी है डाटा को सेव करने के लिए? ऑप्शन ए है बाइट, ऑप्शन बी है बिट, ऑप्शन सी है किलोबाइट, ऑप्शन डी है मेगाबाइट। द राइट आंसर इज बी बिट। बिट हमारी सबसे स्मॉल यूनिट है और बिट के अंदर हम एक सिंगल यूनिट को ही सेव कर सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास? ऑप्शन बी, दैट इज द बिट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, विच इज द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन? इसमें से हमें यह बताना है
स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कौन सी है? ऑप्शन ए है एमएस वर्ड, ऑप्शन बी है एमएस एक्सेल, ऑप्शन सी है एमएस एसएस, ऑप्शन डी है एमएस पावर पॉइंट। तो राइट आंसर है हमारे पास बी एमएस एक्सेल। तो एक्सेल को ही हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन भी बोलते हैं, और एक्सेल के अंदर हमारे पास जो शीट है वो रो और कॉलम के बीच में डिवाइड की जाती है। रो और कॉलम में ही हमारा डेटा सेव होता है। क्वेश्चन नंबर है 14, which of the following loop repeats until a condition become false? ऐसा इसमें से आपने हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा लूप है वो जो until repeat a condition become false, जब तक हमारी कंडीशन जो है गलत नहीं होती तो हमारा लूप जो है वो चलता रहता है। ऑप्शन ए है if, ऑप्शन बी है for, ऑप्शन सी है while, ऑप्शन डी है go। The right answer is C, while loop। A while loop continue execute while the condition remain true, जब तक हमारी कंडीशन सही है तो हमारा while loop जो है वो चलता रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? C, while loop। 15 क्वेश्चन है, which file extension is used for Python file? Python फाइल को सेव करने के लिए हम किस एक्सटेंशन का यूज करते हैं? ऑप्शन ए है .exe, ऑप्शन बी है .txt, ऑप्शन सी है .py, ऑप्शन डी है .java। द राइट आंसर है .py। पाइथन प्रोग्राम आर सेव्ड विद द .py एक्सटेंशन। .py की एक्सटेंशन से ही हम पाइथन के फाइल्स को डाटा को सेव करते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास हुआ सी, .py। क्वेश्चन नंबर है 16, which SQL command is used to retrieve data? अगर आपको डाटा को रिट्रीव करना है, फेच करना है तो किस कमांड का यूज करेंगे? ऑप्शन ए है अपडेट, ऑप्शन बी है डिलीट, ऑप्शन सी है सिलेक्ट, ऑप्शन डी है इंसर्ट। द राइट आंसर इज सी, दैट इज द सिलेक्ट। सिलेक्ट कमांड का ही यूज करके हम डाटा को फेच कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर और डेटाबेस के अंदर। 17 क्वेश्चन है, which shortcut keys find the most software is? अगर हमने किसी सर्च करना है या कुछ फाइंड करना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ऑप्शन ए है Ctrl+F, ऑप्शन बी है Ctrl+D, ऑप्शन सी है Ctrl+S, ऑप्शन डी है Ctrl+P। द राइट आंसर इज ए, दैट इज द Ctrl+F। जैसे ही आप Ctrl+F प्रेस करेंगे तो हम जो भी डाटा ओपन करना है, सर्च करना है, फाइंड करना है, वो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और हम अपना डाटा को सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं विद ऑप्शन Ctrl+F। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18, which is an example of operating system? इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है एंड्रॉइड, ऑप्शन सी है इंस्टाग्राम, ऑप्शन डी है यूएसबी। द राइट आंसर इज बी, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड इज एन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है दैट इज द एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड क्या हुआ हमारे पास? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19, व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर? ALU का हमने फुल फॉर्म बतानी है। तो ऑप्शन ए है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी है एडवांस लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी है ऑटोमेटिक लाइट यूनिट, ऑप्शन डी है अरिथमेटिक लेवल यूनिट। द राइट आंसर इज ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU परफॉर्म मैथ एंड लॉजिकल ऑपरेशन इनसाइड द CPU। CPUs के अंदर ALU का जो हमारा काम है वो जितने भी मैथ के और लॉजिकल ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करता है। तो राइट आंसर हुआ ए, दैट इज द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फिशिंग? फिशिंग हमारे पास एक बहुत सा बेसिक सा कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपको कई जगह पे पूछा जाता है कि फिशिंग है क्या चीज है। ऑप्शन ए है फिशिंग इज ए सी, ऑप्शन बी है डेटा कंप्रेशन, ऑप्शन सी है fraudulent attempt to steal information, ऑप्शन डी है इंक्रीज कंप्यूटर स्पीड। तो फिशिंग हमारे पास क्या है कि ये एक साइबर क्राइम है जो कि जो फ्रॉड करते हैं वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन के बारे में पूछते हैं, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, तो उसको
को कैप्चर करके आपके साथ कोई भी फ्रॉड करते हैं, उस टाइप के फ्रॉड को हम बोलते हैं fraudulent attempt to steal information। The right answer is C। जो फिशिंग है वो क्या है? fraudulent attempt to steal information। The right answer is C। तो आज की हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।